अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, कल एक फरमाइशी प्रोग्राम था अपनी तरफ से, इमरान खान साहब ने किया कामरान शाहिद के साथ। लेकिन मुझे लगता है दो रीजनें हैं। या तो वो उल्टा पड़ गया है, या फिर अब इमरान खान साहब के जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि जिस तरह वो प्रोग्राम हुआ है इस तरह नॉर्मल होता नहीं है। वो तो लग रहा था जैसे बीबीसी पे हार्ड टॉक चल रहा है। इमरान खान साहब बिल्कुल लाजवाब थे उसके प्रोग्राम के बहुत सारे हिस्सों में। कामरान शाहिद ने बहुत सख्त टाइम दिया। नॉर्मल मैंने देखा है कि सवाल सख्त करने के बाद चुप कर जाते हैं, और इमरान खान साहब सवाल जो चना होता है उसका जवाब गंदम दे देते हैं और अगला सवाल हो जाता है। उस पर रिपीट नहीं किया जाता, फोर्स नहीं किया जाता कि इस सवाल का जवाब दें। कुछ इस तरह के सवाल थे जिनमें से कुछ आपके सामने रखते हैं। अब देखें कि इमरान खान साहब को किस तरह आउट क्लास किया है कामरान ने, मेरी नजर में। ये देखिए जरा। केस डाला, वो केस तो आम आदमी नहीं डालता, वो डकैतों की तरह केस डाल दिया अफीम का। मैंने नहीं डाला वो केस। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने वो केस नहीं डाला। लेकिन मैं, क्योंकि एक एएनएफ अदारा है, वो काम करता है अपना। अफरीदी साहब ने कस्में खाई थी कि हमारे पास। अच्छा, इसमें एक चीज तो ये देखें कि इमरान खान साहब पूरे मुल्क में मस्जिद की टूटी भी अगर चोरी हो जाए तो उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब को करार देते थे। अब यहाँ पे एक अदारा इनके मुल्क का जिसका ये प्राइम मिनिस्टर है, वहां के अदारे ने केस किया है जिसे कहते हैं उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। एक बात तो जरा ये नोट कीजिए, राणा साहब का इंटरनेशनल नेटवर्क है। देखें, दैट डिस्क्रेडिट्स योर गवर्नमेंट के आपने अपोजिशन के एक बंदे को, चाहे वो जितना बुरा आदमी है, सारा मॉडर्न की रिपोर्ट मैंने निकाली उसके ऊपर, लेकिन उसके ह्यूमन राइट्स है, उसको आपने गलत केस में फंसाया। सबके कुरान की एक आयत है कि अपने दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। आप रियलाइजेशन आपको ऑब्वियसली है, आप कह रहे हैं कि अब यहाँ पे ये फरमा रहे हैं, कुरान की एक आयत है कि अपने दुश्मनों से इतनी नफरत ना करो, और हाल इनका ये देखे, नफरत करते 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 इन्होंने 5.8 जीडीपी वाला मुल्क जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। -3.8 पर वो मुल्क है, और उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की नफरत है। ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। आगे सुनिए। ज्यादती होनी चाहिए। राणा सनाउल्लाह, मैंने इनके खिलाफ, मुझे कोई गुड वो नहीं है, मैंने इनके खिलाफ इनकी गवर्नमेंट के तौर पे खैरा मॉडल की रिपोर्ट निकाली थी, आपने मुझे बड़ी मुबारकबाद दी थी, इतने प्रेशर में निकाली है, जिसमें शहबाज शरीफ और राणा साहब दोनों नामजद हुए थे। तो कहने का मतलब ये, लेकिन जो नॉर्कोटिक्स का उन पे केस डाला, इससे आपकी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। मैंने नहीं डाला। और आप यकीन करें कि कैबिनेट के सामने जब हमने उनसे पूछा, मैंने उनको वाजे किया कि ये केस आपने मेरिट पे किया है, और कैबिनेट के सामने उन्होंने कहा कि मेरिट पे, उन्होंने हमें बताया क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पे देखें, फिर कह रहे हैं ये केस मैंने नहीं डाला, और जब ये केस डाला गया तो कैबिनेट में जो बात हुई, जो हुआ, हमने उससे पूछा कि भाई आपने ये केस डाला है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। यहाँ पे ये बात मान भी रहे हैं कि कैबिनेट में केस डालने पर उस पर बात हुई है। इसका मतलब है कि ये थोड़ी है कि उसने डाल दिया और आपने कुछ करना ही नहीं है, या आप उसके जिम्मेदार ही हैं। आपकी कैबिनेट का वजीर है जो कस्में उठा रहा है, जो ये कह रहा है कि इंटरनेशनल राब्ते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ये जो ड्रग्स बेचते हैं, पूरी दुनिया में इनके नेटवर्क हैं। अब वो ये वहां पे कस्में खा रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है, इनकी कैबिनेट में बात हो रही है, लेकिन जिम्मेदार खान साहब नहीं है। आगे देखिए। तो हम और क्या, अच्छा आप दूसरी तरफ चले ना, मुझे है ना आके कह के जनाब मेरिट के ऊपर ये केस बना हुआ है, तो मैं कहूँ नहीं, राणा सनाउल्लाह ना बनाओ, मैं क्या करूं? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब जब चल गया पता कि मेरिट पे नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ओ भाई, वजीर आजम हो तुम मुल्क के, तुम्हें किसने नहीं समझाया कि इस मुल्क के तो भाई तुम वजीर आजम हो? मैं क्या करूं? लोग खुदकुशियां कर रहे हैं तो कह रहे जी मैं क्या करूं? ओ भाई, आपके मुल्क में खाने पीने की चीजें की किल्लत की वजह से, लोगों के महंगाई की वजह से बुरा हाल है, खुदकुशियां कर रहे हो आप, से मैं क्या करूं? एएनएफ ने केफ कर दिया, अच्छा तो मैं क्या करूं? ये मैं क्या करूं भाई, मुल्क के वजीर आजम है। अभी तक आपको यही नहीं लगा पता कि हर चीज में होने वाली, इस मुल्क में जो भी कोई हैपन हो, आपके वजीर फरमाया करते थे अगर किसी हुक्म कातिल ना मिले तो उसका मुजरम जो है वो उस मुल्क का हुक्मरान होता है। और आप कहते हैं मैं क्या करूं? आगे सुनिए जरा। तो आपने कोई कार्रवाई की इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने केस बना के आपकी गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट किया? वो इंसिस्ट करते हैं, एएनएफ बार फेल टू प्रूव इन द कोर्ट। देखो, कोर्ट के अंदर प्रूव करना, और वो एल कपोन का 44 मर्डर केसेस थे, कोई कोर्ट में प्रूव नहीं हुए। एंड उसको ऑपरेशन केस था, वो तो कुछ मसला, वो तो माफिया था। राणा सनाउल्लाह के इंटरनेशनल नेटवर्क था, तो आपकी गवर्नमेंट डिस्क्रेडिट हुई उससे। अब यहाँ पे मिसाल दे रहा है एक माफिया गैंग की कि 40 केस कत्ल किए थे तो वहां पे उनको सजा कोई मिली। ओ भाई, माफिया है, उस माफिया 40 कत्ल करने वालों के दुनिया में कौन जाके उनके खिलाफ अदालत में खड़ा होगा?
इसका इस बात से क्या तल्लक है कि अदालत में, जब अदालत में प्रूफ नहीं हो सकता या अदालत में आप प्रूफ कर नहीं सकते तो फिर आप अदालत में जाते क्यों हैं? वहां पे जाके फिर आपको अकामिक बंदा फारग करना पड़ता है। आगे सुने आखिरी हिस्सा। बहरहाल इदारों को मैं उनके अंदर इंटरफेयर नहीं करता, हमारी कोशिश है अगर इदारे ठीक, लेकिन एएनएफ अभी भी कह रही है कि वो ठीक कह रहे हैं। वो कोई नहीं पूछेगा, एक मिनट, अभी तो वो केस, अभी तो केस चल रहा है, केस खत्म नहीं हुआ, वो अपील। इस बंदे को ये भी नहीं पता है कि उस केस में क्या हो गया। इस बंदे को इस बंदे के नॉलेज में नहीं है। ये आपके मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसको इस मुल्क के सबसे मशहूर केस राना सनाउल्लाह के साथ जो जुल्म और सितम हुआ, इस केस के बारे में पूरा पता ही नहीं है। इस केस को बनाने वाला ये, अंदर डालने वाला ये, मूंछों से पकड़कर अंदर फेंकने वाला ये, जलसों में ये उसको धमकियां लगाता है। अब कह ये रहा है कि ये केस जो है इसको पता ही नहीं है और इसने बनाया ही नहीं है, ये अपनी कस्में खा रहा है, वजीर इसका कस्में खा रहा था, हमारे पास सारे सबूत हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एक आध इंटरव्यू ऐसा और हो गया ना तो इसे समझे कि इमरान खान साहब के जाने का वक्त आ गया। अपोजिशन जो 1 महीने का वक्त दे रही है, मेरे ख्याल में वो इन्हीं बातों में से दे रही है। इमरान खान साहब को लाने वाले जो हैं अब इमरान खान साहब को मुख्तलिफ जगहों से जलील करवाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, एक दूसरी वीडियो मुलाकात की, अपना ख्याल रखें।